क्या कभी किसी बंदर के मन में ख्याल आया होगा कि मुझसे 5 पीढ़ी पहले मेरे पूर्वज दाएं हाथ से केला खाया करते थे, तो मुझे भी दाएं से ही खाना चाहिए, बाएं से बिल्कुल नहीं। या कभी कुत्तों के मन में यह ख्याल आता होगा कि हमसे पहले हुए कुत्ते एक साथ एक स्वर में मिलाकर भौंका करते थे, तो हमें भी बिल्कुल वैसे ही भौंकना चाहिए, वरना महापाप हो जाएगा। शायद नहीं, लेकिन हम इंसानों में ऐसे बहुत से रिवाज, बहुत सी रीतियां, बहुत सी प्रथाएं, मान्यताएं हैं जो पीढ़ियां क्या कई हजारों सालों से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी गलत हैं, लेकिन हां, उन्हें आज की तारीख में, आज के समय के हिसाब से तर्क की कसौटी पर कसे बिना ब्लाइंडली फॉलो करते जाना ठीक नहीं है। और यही है हमारी आज की कहानी का असल मसौदा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की कहानी शर्ले जैक्सन की ऑल टाइम क्लासिक द लॉटरी। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से गांव से। तारीख है 27 जून और आज का दिन हर साल होता है इस गांव में लॉटरी का दिन। और इसी गांव में नहीं, आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे गांव में आज 27 जून का दिन ही लॉटरी का दिन होता है। कुछ गांव जिनमें जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर लॉटरी को पूरा करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। तो मतलब वो लोग 26 जून को लॉटरी शुरू करते हैं और 27 जून तक वो उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन जिस गांव की यहां बात है, जिस गांव की एक कहानी है, वहां पर सिर्फ 300 लोग थे। तो वहां पर एक ही दिन, मतलब 27 जून का ही दिन काफी हुआ करता था लॉटरी को पूरा करने के लिए। तो आज लॉटरी का दिन था, साल में एक बार खुलने वाली लॉटरी, जिसके लिए सभी लोग धीरे धीरे अब सुबह होते ही इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस मैदान में लॉटरी निकाली जाएगी वहां पर सबसे पहले बच्चे आना शुरू होते हैं। तो कुछ बच्चों के नाम है कहानी में, जैसे बॉबी मार्टिन, हैरी जोन्स और उनके बहुत सारे साथी, छोटे छोटे बच्चे जो कुछ गोल गोल पत्थर अपने हाथों में लेना शुरू करते हैं, अपनी जेब में भरते हैं, कहीं एक कोने में इकट्ठा करना शुरू करते हैं। बच्चों के पास ज्यादा कुछ काम होता नहीं है ऐसी चीजों में, तो वो पत्थरों से खेलना, उन्हें एक तरफ इकट्ठा करना वो शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे गांव के आदमी वहां इकट्ठा होना शुरू होते हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं खेती की, खलिहानों की, अगली पैदावार की, ट्रैक्टर्स की, मशीन्स की, जो काम की बातें यूजुअली आदमी किया करते हैं। तो उनके साथ धीरे धीरे घर की औरतें भी आना शुरू होती हैं, जो बातें करती हैं अपने घर गृहस्थी की, कुछ इधर उधर की बातें। और धीरे धीरे पूरा गांव, मतलब उस मैदान में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जहां पर आज लॉटरी खुलने वाली है। बच्चे जो अब तक पीछे पत्थरों से खेल रहे थे, उन्हें इकट्ठा कर रहे थे, धूल मिट्टी में लिपट रहे थे, अब उन्हें उनकी माएं, उनके पिता सब बुलाते हैं कि भाई अब चुपचाप आकर यहां खड़े हो, क्योंकि अब लॉटरी का प्रोग्राम जल्दी शुरू होने वाला है। और बस बच्चे उनकी आवाज सुनकर तुरंत वहां भीड़ के साथ पहुंचते हैं। और तभी हम देखते हैं कुछ दूरी से सबको आते दिखते हैं मिस्टर समर्स, जो कि इस गांव के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हैं। और बाकी सब फंक्शंस की तरह, जैसे हैलोवीन, एनुअल डे, न्यू ईयर की तरह, लॉटरी भी हर साल वही कंडक्ट करते हैं। और हमेशा की तरह उनका साथ देते हैं मिस्टर हैरी ग्रेव्स, जो कि इस गांव के पोस्ट मास्टर हैं। तो सब देखते हैं कि मिस्टर समर्स अपने हाथ में लॉटरी का वो ब्लैक बॉक्स, एक काले रंग का डब्बा लेकर चले आ रहे हैं। और उनके पीछे पीछे मिस्टर ग्रेव्स अपने हाथ में एक स्टूल लेकर चले आ रहे हैं, जिस पर यह डब्बा रखा जाएगा और फिर लॉटरी का प्रोग्राम शुरू होगा। तो मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स अब सबके बीच आ जाते हैं, सब उनके लिए जगह बनाते हैं। उनके अराउंड एक सर्कल में सब लोग खड़े हो जाते हैं। सर्कल के बीचों बीच स्टूल रखा जाता है जो मिस्टर ग्रेव्स के हाथ में था, और उस स्टूल के ऊपर अब ये लॉटरी का बॉक्स रख दिया जाता है। अब इस बॉक्स का भी एक इतिहास है, वो ये कि वो इस गांव में रह रहे इस वक्त के सबसे बूढ़े व्यक्ति, जिसे ओल्ड मैन वार्नर के नाम से लिखा गया है कहानी में, उससे भी ज्यादा पुराना है। मतलब वार्नर तब तक पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले का भी बॉक्स है। तो मतलब जितनी पुरानी ये लॉटरी की परंपरा है,
जो कि इस गांव में है और आसपास के सभी गांव में है, बस समझिए कि बॉक्स भी उतना ही पुराना है। वैसे तो मिस्टर समर्स हर साल एक नया बॉक्स बनाने की बात किया करते थे, लेकिन क्योंकि लॉटरी का काम एक ही दिन का था इस गांव में, तो बस लॉटरी पूरी होते ही उसके बाद किसी को ज्यादा परवाह हुआ नहीं करती थी। फिर ये ब्लैक बॉक्स या तो पोस्टमास्टर हैरी ग्रेव्स के यहां या फिर मिस्टर समर्स के यहां उनके ऑफिस में पहुंच जाया करता था, और फिर एक साल बाद 27 जून के दिन ही वापस निकला करता था। एक वक्त था जब लॉटरी लकड़ी के चिप्स पर निकाली जाती थी, लेकिन उस वक्त गांव में लोग बहुत कम थे, और धीरे धीरे जैसे लोग बढ़े तो मिस्टर समर्स ने तय किया कि नहीं, अब लकड़ी के चिप्स, वुडन चिप्स से लॉटरी कंडक्ट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अब पेपर की स्लिप्स ही यूज हुआ करती थी लॉटरी निकालने के लिए। तो अब जब मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स बीच में आए, उन्होंने स्टूल पर वो बॉक्स रखा, तो अब सबके बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब आपस में बात करने लगे और सबके अंदर एक्साइटमेंट था कि आज लॉटरी किसकी निकलेगी, आज लॉटरी में क्या होगा। तो इतने में ही मिस्टर समर्स अपनी जेब से एक पेपर निकालते हैं जिस पर इस गांव के सभी परिवारों की लिस्ट है, मतलब कितने परिवार यहां पर हैं और हर परिवार का कौन मुखिया है उसकी वो लिस्ट है, जो मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेव्स वो एक रात पहले हमेशा तैयार किया करते थे। तो आज भी उन्होंने इस गांव के सभी परिवारों की और उनके मुखियाओं की लिस्ट तैयार की, हेड ऑफ द फैमिली जिसे हम कहते हैं, और सबके नाम वहां पर लिखे थे। तो मिस्टर समर्स ने एक बार अपनी निगाह घुमाई और देखा कि वाकई में क्या सब लोग मौजूद हैं, कोई रहा तो नहीं, और इतने में ही दूर से सबको मिसेस हचिंसन, मिसेस टेसी हचिंसन दौड़कर आती हुई दिखाई दी। उन्होंने दूर से अपने पति बिल हचिंसन को सर्कल में सबसे आगे खड़े देखा, तो किसी तरह भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए, खुसफुसाते हुए वो उनके पास पहुंची। सब लोग धीरे धीरे हंसने लगे और मिस्टर समर्स ने उनसे पूछा कि वो कहां रह गई थी, तो उन्होंने बताया कि वो बर्तन धो रही थी और माफी चाहेंगी कि उन्हें देर हो गई। उन्हें अचानक से याद आया कि भाई आज तो 27 जून का लॉटरी का दिन है। तो खैर सब लोगों में एक हल्की सी हंसी आई और फिर मिस्टर समर्स ने अपना काम शुरू किया। तो फिर एक बार मिस्टर समर्स ने अपनी लिस्ट की तरफ देखा और वो मैच करने लगे कि भाई सभी परिवार यहां पर हैं, सबके लोग, सबके हेड ऑफ द फैमिली यहां पर हैं, और अचानक उन्होंने देखा कि मिस्टर डनबर फैमिली से नहीं है। तो उन्हें बताया गया कि क्योंकि उनका अभी पैर फ्रैक्चर्ड है, पैर टूटा हुआ है, तो उनकी वाइफ उनके लिए उनके बिहाफ पर ड्रॉ करेंगी। तो मिस्टर समर्स ने कहा बिल्कुल यही रूल है कि अगर कोई घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली वहां पर नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो या तो उसकी वाइफ या फिर उसका बड़ा बेटा जिसकी उम्र कम से कम 16 साल की हो वो ड्रॉ कर सकता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बस अब मिस्टर समर्स ने उस लिस्ट को अपने साथ खड़े मिस्टर ग्रेव्स को पकड़ाया और लॉटरी बॉक्स, उस ब्लैक बॉक्स में जो चिट्स थी, पेपर चिट्स, उनको अब मिलाना शुरू किया ताकि एक इम्पार्शल तरीके से, एक साफ तरीके से लॉटरी को कंडक्ट किया जा सके। तो बस जब उन्होंने पेपर चिट्स को मिलाना शुरू किया, फिर सब में एक बार एक फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबके अंदर एक एक्साइटमेंट था, एक नर्वसनेस थी कि आज लॉटरी में क्या होगा, आज किसकी लॉटरी निकलेगी। तो अब बारी बारी से मिस्टर समर्स ने परिवारों के नाम लेना शुरू किए और हर परिवार से हेड ऑफ द फैमिली या फिर उनकी पत्नी या फिर बड़ा बेटा आकर लॉटरी ड्रॉ करने लगे। एक परिवार से एक ही व्यक्ति आ सकता था और रूल बस एक ही था कि आप सिर्फ एक पेपर चिट निकालेंगे और जब तक कहा ना जाए उसे खोलकर नहीं देखेंगे। तो सबने एक एक चिट उठाई। पहले एडम्स फैमिली से कोई आया, फिर रॉबिन्स के यहां से कोई आया, फिर एंडरसन्स के यहां से कोई आया, और इस तरह से सब लोग आते गए। फिर मिस्टर ग्रेव्स की बारी आई, उन्होंने अपनी चिट उठाई, और सबसे आखिर में मिस्टर समर्स, जो कि इस लॉटरी के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए चिट निकाली। तो सबके पास, हर परिवार के पास या हर परिवार के एक मेंबर के पास अब परिवार के नाम की एक चिट थी। और जैसे ही मिस्टर समर्स ने अपनी चिट हवा में उठाकर कहा, ओके नाउ ओपन, तो सबकी मानो एक पल के लिए सांसें थम गई। सबके जहन में आया कि आज यहां किसकी लॉटरी निकली है। सब ने अपनी अपनी पेपर चिट्स खोलकर एक दूसरे को दिखाना शुरू किया और सबने पाया कि सबकी पेपर चिट्स खाली हैं, सिर्फ बिल हचिंसन को छोड़कर। अभी कुछ देर पहले जो हमने देखा, मिसेस हचिंसन जो कि देर से आई थी, उन्हीं के पति बिल हचिंसन के नाम आज की लॉटरी का टिकट निकला था। सिर्फ
उन्हीं की पेपर स्लिप थी जिस पर एक काला निशान बना था। और बस ये देखते ही मिसेस हचिंसन, टेसी हचिंसन, वो एकदम घबरा गई, बौखला गई और कहने लगी, मिस्टर समर्स, आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पति को ठीक से मौका नहीं दिया, तभी ये लॉटरी इनके नाम निकली है। तो बाकी लोग बोलने लगे कि टेसी, ऐसी बेकार की बातें मत करो, यहां किसी को स्पेशल मौका नहीं दिया गया, सब अपने नाम के हिसाब से, अपने परिवार के नाम के हिसाब से ही उस बॉक्स तक गए, सबने चिट निकाली और वापस आए। वही काम बिल ने किया। अब क्योंकि उनकी लॉटरी निकल गई है तो तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? लेकिन टेसी की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी और वो बस एक ही बात कह रही थी कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। और इतने में ही उसके पति बिल हचिंसन पीछे से आते हैं और कहते हैं कि टेसी, बेकार की बात मत करो, लॉटरी हमारी निकली है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। यह सुनकर टेसी थोड़ा शांत जरूर होती है, लेकिन यह देख कर के आज लॉटरी उसके परिवार की निकली है, वो ही नहीं, परिवार के और सभी लोग भी, हचिंसन परिवार में 5 लोग थे, सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तो अब रूल्स के मुताबिक मिस्टर समर्स बिल हचिंसन से पूछते हैं, बिल, कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार में? तो बिल जवाब देता है 5। वैसे मिस्टर समर्स को पता था छोटा सा गांव है 300 लोगों का, लेकिन हां, क्योंकि ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए सबके सामने ये बात डिक्लेयर करना जरूरी है कि किसके परिवार में कितने लोग हैं, खासकर वो परिवार जिसकी लॉटरी निकली है, ताकि इस लॉटरी का आखिरी राउंड उतनी ही पेपर स्लिप्स के हिसाब से किया जा सके। तो बिल हचिंसन जवाब देते हैं कि मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी टेसी जो साथ ही में खड़ी थी, बड़ा बेटा बिल जूनियर, बेटी नैन्सी और सबसे छोटा बच्चा डेव। तो परिवार के 5 लोग। मिस्टर समर्स मिस्टर ग्रेव्स की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि हैरी, उनका पूरा नाम मिस्टर हैरी ग्रेव्स, हैरी, क्या तुम्हारे पास 4 ब्लैंक स्लिप्स हैं? तो मिस्टर ग्रेव्स कहते हैं बिल्कुल, मेरे पास 4 खाली स्लिप्स रेडी हैं। तो मिस्टर समर्स बिल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बिल, अब इस बॉक्स के पास आओ, जो अपनी चिट है जिस पर ये काला निशान है, इसे वापस इसी में डाल दो। तो अब उस खाली बॉक्स में बिल आकर अपनी वो निशान वाली स्लिप डाल देता है। 4 ब्लैंक स्लिप्स जिन पर कोई निशान नहीं था, मिस्टर ग्रेव्स उसके बाद उस बॉक्स में डाल देते हैं। तो अब इस बॉक्स में हो जाती हैं 5 चिट्स। फिर एक बार मिस्टर समर्स अपना हाथ उस बॉक्स में डालकर इन सभी स्लिप्स को अच्छी तरह मिलाते हैं, ताकि किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई शक ना रहे कि किसी को फेवर किया गया या किसी के खिलाफ कुछ किया गया। तो एक इम्पार्शियल तरीके से इस लॉटरी का आखिरी राउंड वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं। स्लिप्स को मिलाने के बाद वो फिर एक बार अपनी नजर उठाते हैं और मिस्टर ग्रेव से कहते हैं कि डेव, हचिंसन परिवार का सबसे छोटा बच्चा, वो करीबन 3-4 साल का रहा होगा, तो कहते हैं कि डेव बहुत छोटा है हैरी, तो एक काम करो, तुम उसे लेकर आओ और तुम उसकी मदद करो स्लिप निकालने में। तो डेव को बुलाया जाता है, छोटा बच्चा चलकर आता है, मिस्टर ग्रेव्स उसे उठाते हैं और उसके हाथ से ही उसकी स्लिप निकलवाते हैं और उसे फिर अपने साथ ही खड़ा कर लेते हैं। फिर आता है घर का बड़ा बेटा बिल जूनियर, वो आकर अपनी स्लिप निकालता है। घर की बेटी नैन्सी, वो आकर अपनी स्लिप निकालती है। लेकिन फिर भीड़ में हल्की हल्की खुसफुसाहट, बातें शुरू हो जाती हैं। इस गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति वार्नर, जो कि लॉटरी की इस परंपरा का बहुत बड़ा सपोर्टर था, वो खुश नहीं था लोगों के व्यवहार से, खासकर टेसी के व्यवहार से, कि भाई अगर उसके परिवार की स्लिप निकली तो इस तरह से वो रोष व्यक्त कर रही है, वो नाराज है लोगों से। तो उनके साथ एडम्स परिवार से मिस्टर एडम्स बात करते हैं कि भाई बाकी दूसरे गांवों में अब ये लॉटरी की परंपरा को हटा दिया गया है, हमें भी लगता है इसे हटा देना चाहिए। तो मिस्टर वार्नर एकदम भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें होश है, तुम क्या कह रहे हो, ये इतनी पुरानी परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने इस चीज को किया है, भला हम इसे कैसे हटा सकते हैं? इसी परंपरा की वजह से हमारा गांव सुरक्षित है, हमारी फसलें अच्छी होती हैं, हमारे घर चलते हैं। और एक लाइन है कहानी में जो मिस्टर वार्नर मिस्टर एडम्स से कहते हैं कि लॉटरी इन जून, कॉर्न बी हैवी सून, मतलब इसी लॉटरी की परंपरा की वजह से फसलें बेहतर होती हैं, हमारे घर चलते हैं। तो किसी भी हालत में मिस्टर वार्नर और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस परंपरा को हटाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये चलती रहे और हम सब सुरक्षित रहें। खैर, मिस्टर समर सबसे कहते हैं कि भाई ऐसी आप खुसफुसाहट ना करें, शांत रहें जब तक कि लॉटरी पूरी ना हो जाए। तो अब नैन्सी के बाद आगे बढ़कर आती है टेसी हचिंसन।
अपनी स्लिप निकालती हैं और सबसे आखिर में आते हैं बिल, हेड ऑफ द फैमिली, जो आखिर स्लिप निकालते हैं और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। और इस वक्त में सिर्फ हचिंसन परिवार की नहीं, मानो वो सभी 300 लोग, पूरा गांव जो वहां इकट्ठा हुआ था, सभी की सांसें रुक जाती हैं कि किसकी आज लॉटरी निकली है। तो फिर एक बार मिस्टर समर्स अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, ओके नाउ ओपन। और उसी के साथ सबसे पहले मिस्टर ग्रेव्स, जिनके पास डेव की स्लिप थी, छोटा बच्चा जो उनके साथ था, वो दिखाते हैं वो ब्लैंक थी, मतलब उसमें कुछ नहीं था। सभी लोगों की सांस में थोड़ी सांस आती है। उसके बाद बिल जूनियर अपनी स्लिप दिखाता है, वो भी खाली थी। फिर नैन्सी अपनी स्लिप खोलती है और स्लिप खोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, स्लिप खाली थी। फिर बिल हचिंसन अपनी स्लिप खोलते हैं और देखते हैं वो खाली है। अब सब समझ चुके थे कि वो लॉटरी की स्लिप है टेसी के पास, लेकिन टेसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने हाथ में बंधी उस स्लिप को खोलकर देख ले। तो मिस्टर समर्स बिल से कहते हैं कि बिल, टेसी की स्लिप खोलकर दिखाओ। वो टेसी के पास जाता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, उसकी स्लिप निकालता है और सबको दिखाता है। उसी की स्लिप थी जिस पर वो काला निशान था। टेसी, जो पहले से ही बौखलाई हुई थी, अब चिल्लाने लगती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन मिस्टर समर्स अनाउंस करते हैं, सो एवरीबॉडी, दिस टाइम इट्स टेसी। मतलब इस बार टेसी है जिसकी लॉटरी निकली है। सभी लोग ये सुनते ही पीछे रखे उन पत्थरों को उठाना शुरू करते हैं, जो हमने कहानी के शुरुआत में देखे कि बच्चे अपनी जेब में पत्थर भर रहे थे, एक तरफ पत्थर इकट्ठे कर रहे थे। अब सब लोग वहां जाकर पत्थरों को उठाना शुरू करते हैं। टेसी चिल्लाती रहती है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है, ये गलत है, ये नाइंसाफी है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग पत्थर लेकर आते हैं, सबके हाथ में कम से कम एक एक पत्थर होता है। कुछ औरतों के हाथ में तो इतने बड़े पत्थर होते हैं कि वो उसे ठीक से उठा भी नहीं पाती। लेकिन हां, सब लोग, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, सब अपने हाथों में पत्थर लेकर आते हैं और टेसी की तरफ मारना शुरू करते हैं। पहला पत्थर टेसी के माथे पर लगता है और वो लगते ही उसके माथे से खून बहने लगता है और वो गिर पड़ती है। वो चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और पत्थर मार मार कर सब उसकी जान ले लेते हैं। जी हां, यह लॉटरी कुछ और नहीं बल्कि इस गांव की प्रथा थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस की, जिसे हम अपनी भाषा में नरबलि कहते हैं। हर साल 27 जून के दिन एक व्यक्ति इसी तरह सैक्रिफाइस किया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी ताकि गांव सुरक्षित रहे, फसलें अच्छी हों और सबके घर, सबके परिवार बने रहे। ये कहानी एक कटाक्ष है उन परंपराओं पर, उन प्रथाओं पर, उन रिवाजों पर जिन्हें हम बिना सोचे समझे फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी रिवाज या सभी परंपराएं जो हमारे जीवन में सब गलत हैं, नहीं। लेकिन हां, अगर हम उन्हें तार्किक दृष्टि से देखे बिना ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इस गांव में, क्योंकि आसपास के सभी गांवों में कुछ 100 साल पहले से लोग ये चीज करते आ रहे हैं, तो ये चीज आज भी हो ये जरूरी नहीं है। और मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे पर्सनली इस कहानी के अंत में जिसकी जान जाती है, टेसी के साथ कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टेसी की लॉटरी निकली, इसीलिए उसे ये सब गलत लगने लगा, इसीलिए वो अपनी जान की गुहार लगाने लगी। लेकिन अब तक के जीवन में
टेसी ने भी दूसरों को पत्थर मार मार कर उनकी जान ली होगी। तब उसने आवाज नहीं उठाई, तब उसने नहीं कहा कि नहीं ये गलत है। उसने 4 लोगों के बीच जाकर अपने विचार नहीं रखे। जब तक दूसरों की लॉटरी निकल रही थी, जब तक दूसरों के घरों से लोग मर रहे थे, तब तक ठीक था। लेकिन इस बार क्योंकि उसकी लॉटरी निकली, इसलिए उसे प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उसे तकलीफ हुई। और यह बात तय है कि अगर सही वक्त में गलत के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए तो वो गलत एक दिन वापस लौटकर हम तक आना ही है। हम भी उसकी चपेट में आएंगे। वो व्यक्ति, वो समाज, वो संस्था, वो समुदाय, वो राष्ट्र जो सही वक्त रहते नहीं जागता और अपनी रूढ़िवादी परंपराओं पर सवाल नहीं उठाता और उन्हें नहीं बदलता, उसका इस तरह का अंत निश्चित है। शर्ले जैक्सन, जो कि इस कहानी की लेखिका हैं, अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री राइटर्स में गिनी जाती हैं। उनके करीबन 2 दशक के राइटिंग करियर में उनके नाम 6 नॉवेल्स, 2 मेमोइर्स और 200 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज मौजूद हैं। ये कहानी द लॉटरी जो आज हमने सुनी 18 जून 1948 में न्यूयॉर्कर मैगजीन में पब्लिश हुई थी। और इसके पब्लिश होते ही शर्ले जैक्सन और न्यूयॉर्कर मैगजीन की इतनी बुराई, इतना क्रिटिसिज्म हुआ था कि हम सोच भी नहीं सकते। उस जमाने में हर घर में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो शर्ले जैक्सन के घर करीबन दिन के 25 से 30 खत आया करते थे उन्हें कोसते हुए। उनके अपने माँ बाप ने उनसे बात करनी बंद कर दी थी इस कहानी को पढ़ने के बाद। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के देशों ने इस कहानी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया था और साउथ अफ्रीका ने तो इसे बैन ही कर दिया था, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका में पत्थर मार मार कर जान लेने की कानूनी सजा मौजूद थी। लेकिन फिर वक्त के साथ जब लोगों को वाकई में समझ में आया कि कहानी असल में क्या कहना चाहती है, कहानी क्यों लिखी गई, तब धीरे धीरे लोगों का इसके प्रति रुझान बढ़ा और शर्ली जैक्सन के लिए इज्जत बढ़ी। शर्ले जैक्सन ने अपने जीवन काल में अमेरिका के दर्जनों प्रसिद्ध अवार्ड्स पाए, जिसमें बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी अवार्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट फिक्शन अवार्ड और टाइम्स मैगजीन बेस्ट फिक्शन अवार्ड शामिल हैं। और सन 2007 में उनकी मृत्यु के करीबन 42 साल बाद उनके नाम पर शर्ले जैक्सन अवार्ड अमेरिका में अनाउंस हुए, जो कि हर साल वहां के बेस्ट हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस राइटर्स को दिए जाते हैं। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना फीडबैक, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।